धर्म ने इंसान को 3 बड़े सपने दिए, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग और नरक मरने के बाद का डर और लालच है, लेकिन मोक्ष को कहा गया है जन्म मरण से मुक्ति, संसार के दुखों से छुटकारा, अंतिम सत्य की प्राप्ति। सुनने में बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोक्ष सच में मुक्ति है या यह जीवन से भागने का सबसे सुंदर बहाना है। आज का ये वीडियो इसी सवाल पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास। आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष का अर्थ बताया गया है इस संसार से छुटकारा, इच्छा का अंत, कर्म के चक्र से मुक्ति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ समस्या दुख नहीं, यहाँ समस्या जीवन है। यानी कि अगर जीवन ही खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो जाएगा, पर यह समाधान नहीं, पलायन है। धर्म कहता है कि 84 लाख योनियों में घूमते रहो जब तक मोक्ष ना मिले, लेकिन हमने पिछले के वीडियो में देखा कि 84 लाख योनियां मिथक हैं, प्रजातियां तय नहीं, आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। तो सवाल उठता है, अगर आधार ही झूठा है तो मोक्ष किससे, किस चक्र से? अब जरा गहराई में आइए। मोक्ष का विचार किसके लिए फायदेमंद है? शासक के लिए, पुरोहित के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंसान माने ये संसार दुख है, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, असली सुख मरने के बाद है, तो फिर वो इंसान शोषण सह लेता है, अन्याय चुपचाप झेलता है, विद्रोह नहीं करता। मोक्ष सामाजिक नियंत्रण का औजार बन जाता है। अब बुद्ध को समझिए। बुद्ध ने आत्मा को नकारा, ईश्वर को नकारा, स्थायी मोक्ष को नकारा। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान यही इस जीवन में मिट सकता है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं, कोई लोक नहीं, कोई मृत्यु के बाद का इनाम नहीं। निर्वाण यहीं और अभी, भ्रम से मुक्ति। ये जीवन विरोध नहीं, जीवन की समझ है। धर्म कीर्ति ने साफ कहा है, जिसे देखा परखा ना जा सके उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष सब अप्रमाणित, कल्पनात्मक, डर और आशा से उपजे हैं। अगर मोक्ष सच होता तो उसका कोई प्रमाण होता, लेकिन हजारों सालों में कोई लौटा नहीं, कोई दिखा नहीं। मोक्ष सिखाता है इच्छा छोड़ो, दुनिया से विरक्त हो, सह लो। लेकिन सवाल, अगर सब विरक्त हो जाएं तो विज्ञान कौन करेगा? बीमारी कौन ठीक करेगा? अन्याय से कौन लड़ेगा? बुद्ध ने सही कहा है, संसार है, लेकिन दुख समझकर भागना नहीं, समाधान खोजना है। मोक्ष इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि यह सवाल नहीं उठाने देता, यह असफलता को पवित्र बना देता है, यह दुख को कर्म कहकर शांत कर देता है। मोक्ष सबसे सुरक्षित सपना है जिसे कोई जांच नहीं सकता। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, मोक्ष जीवन की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जीवन से पलायन है। अगर जीवन का कोई अर्थ है तो वह मरने के बाद नहीं, जीते जी है। अगर कोई दर्शन आपको इस दुनिया से नफरत सिखाए, दुख से समझौता सिखाए और न्याय को अगले जन्म पर टाल दे, तो वह मुक्ति नहीं, बंधन है। मोक्ष को भारतीय दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है, लेकिन क्या मोक्ष सच में मुक्ति है या जीवन से भागने का सबसे सुंदर विचार? इस वीडियो में बुद्ध, धर्म कीर्ति और आधुनिक तर्क के आधार पर मोक्ष की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। आज की ये वीडियो जीवन के पक्ष में है, पलायन में नहीं। मुक्ति सोचने से आती है, मरने से नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।